गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हो गया आपकी हमारी न्यू वीडियो में। तो गाइस थंबनेल और प्रीव्यू से देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा ट्यूटोरियल किस बारे में होने जा रहा है। तो ये हमारा न्यू ट्रेंडिंग जो लॉबी एडिटिंग होता है उस पर है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ओके एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को लाजमी शेयर कर देना। और ये भी बता देना कि हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल किस वीडियो पर होना चाहिए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। के लिए आपने वीडियो को टिल लाजमी एंड तक लाजमी देखना है, जिससे आपको पता चल जाएगा हमारा सरप्राइज क्या होने वाला है। वो मैं पार्ट किसी भी वीडियो के अंदर ऐड कर सकते हो किसी भी जगह पर। सो वीडियो को लाजमी लास्ट तक लाजमी देखना। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। या फिर कुछ चीज़ के बारे में आपको लगता है कि यार ये हमें इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए तो वो बता देना, मैं उसके ऊपर कोशिश करूँगा कि ज़रूर लेकर आऊँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले आपने अपना आफ्टर इफेक्ट ओपन कर लेना है। तो आपने यहाँ पर न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करना है, 1920 by 1080p 30 फ्रेम एंड यहाँ से आपने कोई भी कंपोजिशन का नाम दे देना है। नाम देने के बाद आपने ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कंपोजिशन ऊपर आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना जो क्लिप वगैरह उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं अपना सबसे पहले अपना क्लिप को इंपोर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पर मैंने अपना वो वाला क्लिप इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद इसको शिफ्ट को होल्ड करके रखेंगे तो हमारा बिल्कुल स्ट्रेट जूम इन होगा। तो उसके बाद आपने अपने क्लिप वगैरह निकाल लेना। बट मैंने एक और यहाँ पर चीज़ किया कि मेरे इस तरह नहीं था। अगर आप कंट्रोल ऑल्ट और एफ प्रेस करोगे तो आपके पास ये फुल स्क्रीन हो जाएगा, आपके जो कंपोजिशन आपने बनाया उसका फुल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने अपने क्लिप वगैरह निकालने हैं। क्लिप के लिए पहले तो 5 सेकंड हमारा इंट्रो था एंड देन आपने क्लिप निकालने के लिए आपने क्या करना है आपको बता देता हूँ। समझ लो ये हमने पिछला हिस्सा रिमूव करना है। चलो यहाँ से शुरू कर लेते हैं। हमने ये वाला निकालना है क्लिप, तो इसके लिए हमने अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस करना है, जिससे हमारे पास ये स्प्लिट हो जाएगा। पिछले वाले को हमने रिमूव कर देना है एंड ये वाला हमें जितना पार्ट चाहिए, सो ये वाला हमें अराउंड इतना चाहिए। ठीक है, एंड इसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस कर लेते, हमारे पास ये डुप्लीकेट हो गया। इसी तरह से लाइक आपने अपने सारे क्लिप निकाल लेने हैं। सो यहाँ पर आपने आना है एंड ये आपको साइड में मार्क वाला बटन नज़र आ रहा होगा, इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपकी एक बीट लग जाएगी या मार्क कह लें, जो भी चीज़ है वो आपकी लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्लिप आ गया। इधर आपका इंट्रो आ गया, जो आउट्रो जो आप बोलते हो वो आपका आ गया। तो मैं इसको भी चलो एक दफ़ा इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको इंपोर्ट हम करते हैं आउट्रो को। ये हमारा आउट्रो आ चुका। अभी हमारा टाइम लाइन अगर आप देखोगे ना, इसको ज़रा रखते हैं अपनी जगह पे। अगर आप ये देखो तो ये हमारा सिर्फ इतना है, ये हमारा फुल स्क्रीन नहीं है, मतलब हमारे बीट तक नहीं जा रहा। उसके लिए आपने क्या करना है, अपनी क्लिप के ऊपर आके जो आउटरो है उस वाली क्लिप पर आना है, राइट क्लिक करना है, टाइम पर जाना है। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा टाइम स्ट्रेच, इसके ऊपर आपने क्लिक करके अपना यहाँ पे रैंडमली एक दफ़ा दे देना, लाइक 100 से ऊपर देना है। लाइक मैं 150 दे दूँगा तो ये 4 मिनट के कुछ राउंड आ रहा है। 180 दूँ तो ये 5.5 मिनट बन रहा है ऑलमोस्ट। तो हाँ, अब तक बेटर है। आप इसको बस कम भी कर सकते हो। आप इसके टाइम स्ट्रेच पे यहाँ पर आप 1:65 दे सकते हो, 165, तो अब भी ठीक है। अगर आप इस तरह से लाइक और करते जाओगे तो आपको बिल्कुल ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, देन हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्लिप स्टार्ट हो चुका है। हम देख लेते हैं हमारा ये कहाँ तक क्लिप जा रहा है। यहाँ तक ऑलमोस्ट। ठीक है, यहाँ तक हमारा क्लिप, यहाँ से अगला स्टार्ट हो रहा है। यहाँ तक हमारा ये ऑलमोस्ट क्लिप जा रहा है। तो जहाँ तक जा रहा है आपने पहले तो वो जगह सेलेक्ट कर लेंगे, अराउंड इतना। ठीक है, तो आपने तो बड़े ध्यान से बीट वगैरह लगा लेने। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ, आपने क्लिप वगैरह इस तरह सारे निकाल लेने, बीट लगा के पहले आपने अच्छी से बीट लगा लेनी है, क्योंकि पहले आप अच्छी से बीट लगा लेंगे देन आप नीचे से बस क्लिप ही सेलेक्ट कर देना, फिर वो ईजी रहता है। तो इस तरह से लाइक मैं इधर आया, यहाँ पर हमारी एक बीट लग रही है, यहाँ पर थोड़ा सा हम आगे मूव करते हैं, यहाँ पर हमारी बीट लग रही है तो यहाँ पर एक ऐड करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ नोट करो कि हमारी जो कंपोजिशन है वो इधर आगे खत्म हो रही है, इसके आगे मूव नहीं हो रही और हमें चाहिए कि हमें आगे भी जाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आप राइट क्लिक करके कंपोजिशन सेटिंग पर जाएं एंड यहाँ से ड्यूरेशन आप ज़्यादा कर लें।
अराउंड एक दफ़ा आप 50 कर लें, देन बाद में आप इसको कम ज़्यादा कर लेना जितनी भी आपको चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आने के बाद आपने इस तरह से मार्क वगैरह अपने जहाँ जहाँ पे लग रहे हैं, एंड जहाँ पे आपका ये कंपोजिशन ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे मेरा ख़त्म हो रहा है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने ये साइड पर आपको ये बार नज़र आ रहा होगा टाइम वाला, टाइम प्रीव्यू, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इस सारे को आपने कर लेना कॉपी, ओके पे क्लिक करना है। देन आपने कंपोजिशन सेटिंग पर जाना है एंड यहाँ पर आने के बाद आपने उसको वाले को कर देना पेस्ट एंड ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये हमारी कंपोजिशन के बराबर हो चुके हमारे सॉन्ग के। अब आपने क्या करना है कि इसको तो लाइक आपने इधर से आगे कंटिन्यू करना, बट मैं अपना पुराना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको ज़रा मैं सेव नहीं करने वाला। ये तो मैंने एक दफ़ा आपको लाइक थोड़ा सा ब्रीफली समझाया कि आप अगर बिल्कुल बैकग्राउंड हो तो आप ज़रा क्लिप वगैरह किस तरह से निकाल सकते हो, ठीक हो गया। यहाँ पर मैंने इस तरह से बीट ऐड की है एंड ये वाली जो लेयर है इसको आप एक दफ़ा इग्नोर करो, इससे क्या होता है, ठीक है। एंड यहाँ पर बस ये समझ लो कि हमारे ये सारे क्लिप्स हैं। क्लिप निकालने के बाद अब आप आते हैं इस लेयर पर। इस लेयर को क्या कहते हैं? इस लेयर को हम कहते हैं एडजस्टमेंट लेयर। तो यहाँ पर आपने आना है कंट्रोल ऑल्ट वाई प्रेस कर लें या फिर आप लेयर पर क्लिक करें न्यू पर एंड यहाँ से आप एडजस्टमेंट लेयर इसको ऐड कर दें, ठीक है। ऐड होगी, आपने पिछले वाले को कर देना है कंट्रोल शिफ्ट एंड डी प्रेस करेंगे, स्प्लिट हो जाएगा, पिछले वाले को आपने कर देना डिलीट। यहाँ पर आना है एंड यहाँ से जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी आपने कर देना रिमूव, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये एडजस्टमेंट लेयर अपनी नीचे वाली क्लिप के बराबर हो चुकी है। अब आपने इसके शुरू में आना है, साथ साथ आप चाहें तो कंट्रोल एस भी प्रेस करते रहे। मैं ना एक दफ़ा इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा अपने ना इस वाले फोल्डर में सेव, ओके। यहाँ पर हमारा ये एडजस्टमेंट लेयर लग चुका, बट अभी हमारा जूम इफेक्ट नहीं लगा, क्योंकि जूम इफेक्ट के लिए हमें इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करना होगा। तो उसके लिए हमने क्या करना है कि अपने क्लिप को सिलेक्ट करना है एडजस्टमेंट लेयर को एंड यहाँ पर आपने अपना स्फीयर का प्लगइन है _ब्लर्मो कर्व आप सर्च करोगे ना तो ये आ गया _ब्लर्मो कर्व। इसको मैंने अब लगा दिया, तो अब लगाने से भी कोई फ़र्क नहीं आया। जाहिर सी बात है इसको सेटिंग करेंगे तो हमारा तब भी हमारा ही वर्क करेगा, ठीक है। सेटिंग के लिए आपने दो चीज़ों को की फ्रेम ऐड करना है, एक सेंटर एक्स वाई पर एंड एक जेड डिस्टेंस पर। चाहे तो आप रोटेट पर भी लगा सकते हैं अगर ज़रा कैची दिखाना हो तो, ठीक है। देन आपने यू प्रेस करना है, आपके पास ये ओपन होकर आ जाएगा एंड थोड़ा सा आपने आगे मूव करना है। यहाँ हमारा करैक्टर नीचे आ गया। अब यहाँ पर आपने इसको जूम करना है, जेड डिस्टेंस को आपने हल्का सा माइनस में करना है इस तरह से लाइक। एंड आपने ये चीज़ को मेक श्योर करना है कि आपका ये जो सारी क्लिप्स के ऊपर ना आपका ये मोशन ब्लर इनेबल होना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर भी मोशन ब्लर इनेबल कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप ज़रा जूम देख लेना कितना करना है, देन आपने ये अपना XYZ को छेड़ के ना हमने XYZ की सेटिंग कर लेनी है। अगर आपको लगे कि यार थोड़ा सा ब्लैक बार वगैरह आ रहे हैं तो उसके लिए उसको भी मैं आपको ज़रा रिमूव करना बता दूंगा, बट एक दफ़ा आप ये देख लो, ठीक है। एंड यहाँ से हमारा वापस वही पोजीशन पर जाना चाहिए, तो इसके लिए हम पिछले वाले की फ्रेम को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये इस तरह जूम इन हुआ है एंड यहाँ से जूम आउट, बट ये आप देखोगे कि यार ये जूम इन होते साथ फिर से जूम आउट लग गया। इसको आप सॉल्व करने के लिए आप दोनों की फ्रेम को कॉपी कर लें एंड जहाँ तक आपको चाहिए कि यहाँ तक हमारा ये रहना चाहिए वहाँ पर आपने आके पेस्ट कर देना, ठीक है। लाइक यहाँ पे हमारा जूम इन हुआ, यहाँ तक रिया एंड यहाँ तक फिर से जूम आउट हो। सारे की फ्रेम को सिलेक्ट कर लें, F9 प्रेस कर लें, ठीक है। देन आपने यहाँ पर फ्लो लगा लेना है, आपने अपने फ्लो में आ जाना है एंड यहाँ से आप लाइक शुरू से फास्ट लगा सकते हैं एंड आगे से हमारा ये स्लो हो जाएगा, ठीक है। एंड अप्लाई पे क्लिक कर देना। सो अब अगर आप देखोगे तो ये लाइक कुछ इस तरह से बन चुका है, ठीक है। एंड अगर आप इस पर आओ तो इस पर हम लगाएंगे, इसको भी इन्वर्स कर देंगे, राइट क्लिक इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स वैल्यू एंड अप्लाई कर देंगे एंड यहाँ पे इसको, ठीक है। सो यहाँ से ये एकदम से हमारा जूम आउट हो रहा है, पहले आहिस्ते से हमारा जूम आउट एंड ये एकदम से, ठीक है। अच्छा तो गाइस यहाँ पर हमारी ये वाली एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। आपको पता चल गया होगा कि ये हमने जूम इफेक्ट सिंपल फर्स्ट दो क्लिप में हमारा जूम इफेक्ट था। अब हमारी बारी आती है तीसरे क्लिप के ऊपर। तो तीसरे क्लिप में हमारा क्या हो रहा है कि ये देखो जरा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हमारा सिंपल है लॉबी, यहाँ पे हमारा जूम आउट एनिमेशन स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने वो लगाया था अपना
सबसे पहले तो ये हमारा बैकग्राउंड आ गया, अगर आप देखोगे तो ये हमारा बैकग्राउंड है, ठीक है। इस बैकग्राउंड के ऊपर मैंने अपना लॉबी लगा दिया है, एंड अगर यहाँ पर यू प्रेस करूँगा तो आपको स्केल भी आई थिंक नज़र आ जाएगा, स्केल के की फ्रेम भी नज़र आ जाएंगे। एस प्रेस करूँगा ना तो यहाँ पर हमारे पास ये स्केल के की फ्रेम आ गए। फर्स्ट स्केल मैंने 100 इधर रखा हुआ है, एंड देन इधर आके मैंने जो लास्ट की फ्रेम है वहाँ पर आके मैंने देखो 50 किया, ठीक है। इसके ऊपर मैंने अपना फ्लो लगाया था फास्ट वाला, मतलब यहाँ पर एंड फ्लो मैंने बनाया था कुछ इस तरह का कि शुरू से फास्ट हो एंड कुछ इस तरह, एंड देन लास्ट से हमारा कुछ इस तरह से स्लो, ये मैंने लगाया था, ठीक है। एंड ये लगाने के बाद मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद हमारी बारी आती है ये जो हमारे पास नीचे से आ रहा है, ये हमारे पास मेरे पास एक ना वीडियो थी वो जिसको कहते हैं पोर्टल ग्रीन स्क्रीन, हाँ ये मेरे पास वीडियो थी, अगर आप ये यूट्यूब पर सर्च करो तो आपको ये मिल जाएगा ये ओवरव्यू, ठीक है। देन ऊपर मैंने करैक्टर लगाया, इसका मैंने ना 3D ऑन किया था। अगर मैं आपको दिखाऊँ ये शायद मेरे पास ये पड़ा होगा, ये जो पोर्टल है ना, ये इसका हम क्या करते हैं एक दफ़ा आपको बता देता हूँ, इसका डुप्लीकेट लेते हैं। हमारे पास कुछ इस तरह का था ये पहले, इस लेयर का मैंने सबसे पहले ग्रीन स्क्रीन मूव किया, उसके लिए हम अपने यहाँ पर क्रोमा सर्च कर लेना, क्रोमा की जिसको कहते हैं हम, वो वाला क्रोमा, BBC क्रोमा की, ये वाला आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पर आपने ये IP का टूल से कलर को सिलेक्ट कर लेना है, चाहे तो आप हल्की सी रेडियस ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, बट मुझे इधर नॉर्मल है, मतलब ठीक लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। ग्रीन स्क्रीन हमारा हो गया। यहाँ पर आई थिंक कोई की फ्रेम तो लगा हुआ, ये अच्छा है, मोशन ब्लर इनेबल है इसलिए हमें इतना लग रहा है कोई की फ्रेम बट नहीं लगा हुआ। उसके बाद मैंने इसका किया 3D ऑन, ये 3D का सेक्शन, इसके ऊपर मैंने पहले एस प्रेस करना है, आप एस प्रेस किया 3D आ गया और स्केल आ गया, एंड यहाँ पर मैं 3D का ऑन कर दूंगा, हमारे पास ये सारे 3 इसके आ जाएंगे की फ्रेम्स, ठीक है। सारों को इनेबल कर दे, उसके बाद आपने पोजीशन का भी की फ्रेम ऐड कर देना है। यहाँ पर ऐड करने के बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर अपनी सेटिंग करनी है, ठीक है सर। यहाँ पर हमारे पास ये अराउंड इस तरह से हमने करना है इसको, ठीक है। एंड इसको हल्का सा बैक की तरफ करेंगे, बिल्कुल मतलब स्ट्रेट, हल्का सा बस इतना सा रखना है कि हमें नज़र आए ओपन होता हुआ, ठीक है। देन इसका जो स्केल है, स्केल हमने अराउंड कर देना है, अराउंड है मर्जी है, वैसे 60 या 50 कर लें, 50 ज़्यादा कम है तो 70 कर लेते ज़रा, ठीक है। यहाँ पर काफ़ी हद तक पहले से बेटर है। इन की फ्रेम को करते हैं ज़रा रिमूव, इनको आते हैं शुरू में, इसको शुरू में मूव कर लेते हैं, इसको भी शुरू में मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि पोजीशन पर की फ्रेम ऐड करना है, लास्ट पर जाना है एंड लास्ट में भी की फ्रेम ऐड करना है। अब आपने शुरू वाले पे आना है एंड इसको आपने मूव करना है नीचे की तरफ, आपने इसको पकड़ के ड्रैग नीचे कर लेंगे ना तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो तो खुद ही ऊपर जा रहा है, मतलब की फ्रेम जाहिर सी बात हमने लगा दिया है। अभी भी देखोगे हल्का हल्का अभी वो ठीक नहीं है, हल्का सा उसको और बैक की तरफ करना है, अराउंड 71 सॉर्टेड है, ठीक है। अब हम इस की फ्रेम पर आएंगे, इस वाले को करेंगे मूव एंड इस वाले को करेंगे इस जगह पर मूव, ओके। सो हमारा ये भी हो चुका है। अब हमारे पास जो की फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा ऊपर लगा हुआ है, इस की फ्रेम को हमने पकड़ के अराउंड नीचे कर देना है, सिंपल है। ये हमारे की फ्रेम अराउंड इस तरह से लगे हुए थे, थोड़ा सा आपने इसको अपने जिधर आपको एडजस्ट लगे आपने उधर उसको कर देना है, ठीक है। एंड इधर से भी आपने हल्का सा कम करना तो कर देना। आपने रख दिया, रखने के बाद अब आपने क्या करना है कि अपने जो करैक्टर था उसका पहले तो रोटो ले लेना है, ठीक है। अगली जो क्लिप होगा इन सारों को मैं रिमूव कर देता हूँ, इस वाले को भी मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है। एंड कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, देन वापस आएंगे इस वाले पे। ये हमारे पास सिंपल था करैक्टर वाले लेयर, इसका मैंने रोटो लिया है। हमारी कौन सी क्लिप है, अगर हम ये
ठीक है, ये इसका मैंने रोटो लिया हुआ था। अब रोटो किस तरह लेते हैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ नीचे वाली लेयर को ऑफ कर। अब इसका मैंने रोटो लिया, रोटो लेने के मैंने रोटो को सिलेक्ट किया, रेजोल्यूशन फुल कर दिया, डबल क्लिक किया एंड यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस तरह से रोटो ले लिया। ठीक है, तो वैसे की फ्रेम का मसला था, ये 60 फ्रेम की वीडियो है, वो थी हमारा, मैंने 30 फ्रेम का बनाया था, बस यही मसला इतना मुझे समझ आ रही। बट मैंने 30 करके चेक किया था, 60 करके देखा था, फिर मेरा रेंडर में बड़ा स्लो होता था, इसलिए मैंने फिर कुछ ये देखा जो मेरे नज़दीक जो सही मुझे लग रहा था। ऑल्ट को होल्ड कर रखेंगे तो रेड कलर का ये कुछ आपके पास कर्सर आ जाएगा, ये देखो अगर रेड से आ जाएगा तो इससे आपका ये रिमूव हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह से आपने अच्छा सा रोटो ले लेना। रोटो लेने के बाद आपने फ्रीज पर क्लिक कर देना, आपका सारा रोटो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रोटो ले लिया। रोटो लेने के बाद ये हमारे पास आ गया ओवरले। ओवरले के ऊपर मैंने ये रख दिया अपना ब्रेक। हाँ, ये लॉबी ब्रेक ये किस तरह से बनाया है, ये भी ज़रा इंटरेस्टिंग है कि ये लॉबी ब्रेक हो रही है। ठीक है, इसके लिए आपने सबसे पहले लॉबी वाली वीडियो ऐड कर लेनी है, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, नीचे वाली को हम ज़रा क्लोज कर देंगे। इस वाले के ऊपर देखो तो ये मैंने इफेक्ट लगाया शटर। इधर अगर आप सर्च करोगे ना शटर इफेक्ट, अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। इसको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना अपनी क्लिप के ऊपर, जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो अब आपने यहाँ पर जो सेटिंग करनी है वो बड़े ध्यान से देखनी है आपने, तो यही मेन सेटिंग होती है। सबसे पहले आपने ये आपको व्यू नज़र आ रहा होगा, इसको आपने रेंडर पे कर देना है। देन आपने क्या करना है, शेप पर क्लिक करना है, ब्रैकेट्स की जगह आपने ग्लास सेलेक्ट कर देना। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ये ग्लास आ चुका है एंड उसके बाद अब आपने ये फोर्स 1 इसको ओपन कर लेना है। ठीक है, ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर एक की फ्रेम सारों को सिलेक्ट कर लेना है, की फ्रेम ऐड कर दिया। अब यू प्रेस करेंगे, सारों को करेंगे आगे एंड इसको हम वापस कर देंगे अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पर। ठीक है, एंड अब आप देखोगे तो ये हमारा लॉबी ब्रेक हो रहा है, सिंपल। ठीक है, लाइक हमने चाहे अब सारों को नाम लगाया, आप डेप्थ के ऊपर भी लगा ले तो आपका काम चल जाएगा। क्योंकि देखो ना, अगर डेप्थ मैंने राउंड किया -62 या 60 कर लें। ठीक है, 62 एंड जो ये मैंने कर दिया था 0.10, यहाँ से आके हमारा सारा ब्रेक होते जा रहा है। देखो इस तरह से ये लॉबी ब्रेक हमारा बन गया। ठीक है, लॉबी ब्रेक बन गया है। उसके बाद उसको की फ्रेम का आप उठा के ना, लाइक ये की फ्रेम जो लगे हुए थे इसको मैंने रखा हुआ था इधर आगे करके, आपने उसको उठा के पीछे कर देना, तो आपका वो लॉबी ब्रेक शुरू में आ जाएगा। ये वैसे मैंने ब्लू लाइट लगाई थी, इसको डिलीट करो। देन आप इधर देखो तो ये करैक्टर है एंड ये इसके पीछे मैंने ग्लो लगा दिया, स्ट्रिप ग्लो था, मैंने वो लगा दिया। ग्लो किस तरह से लगाते हैं, आपने अपनी करैक्टर जो इसका रोटो ले लिया है, इसका आप करैक्टर का रोटो लिया हुआ है, अगर आप देखोगे इसका रोटो लिया हुआ है। ठीक है, इसका आपने लेना डुप्लीकेट रोटो क्लिप का, नीचे लेयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने कोई सा भी ग्लो लगा देना है। तो यहाँ पर मैं ये वाला ग्लो लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ये कलर आ गया रेड, तो रेड को हम कर देंगे ब्लू। ओके, सिंपल अराउंड इस तरह। आई पिकल टूल से हम इसका कोई भी कलर पिक कर ले जो ज़्यादा हाईलाइट हो, इधर सेलेक्ट करके हम लाइट ब्लूइश या स्काई कोई भी कलर ऐड कर देंगे। ठीक है, सो ये भी हमारा कुछ इस तरह से ग्लो ऐड होता है। हमारा ये चीज़ें होगी। अब हम ज़रा इसको अपना पुराना वाला ग्लो ऐड कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट जो पहले था ग्लो, उसको ऐड करते हैं। आपको ये समझ लगी, ग्लो भी ऐड हो गया, हमारा बैकग्राउंड को ऐड हो गया, लॉबी ब्रेक भी हो गया। देन हमारे पास आता है ये चीज़। बस आगे सारे मैंने चीज़ें रिपीटेशन ही किया, मतलब ओवरले चेंजेस है, बट ये चीज़ भी चलो ठीक है, थोड़ी समझने वाली है कि ये किस तरह से नल ऑब्जेक्ट है। ये इसमें सारा नल का कमाल है। इस तरह से था, मैंने अपने करैक्टर का सबसे पहले रोटो लिया। ये मैंने ना एक अलग से वही फोल्डर बना के रखा हुआ था कि जिसमें हमारे पास सारे मेरे रोटो वाले क्लिप आएंगे। तो ये सारे मेरे रोटो वाले क्लिप हैं। ठीक है, तो ये मेरे जो सारी क्लिप है वो रोटो वाले जी।
अगर मैं पूरा प्रोजेक्ट फाइल ऐसे ऐड करने वाला हूँ अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा, तो आपने लाजमी, मैं वीडियो में किसी भी जगह पर पासवर्ड लाजमी ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आपने देख कर इसको कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ चुका है। और एक और मज़े की चीज़, इसको प्री कंपोज कैसे करते हैं, अगर आपको पता, अच्छी बात है, नहीं पता वो भी आपको बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहले तो मैंने अपना ओवरले ऐड किया, अगर आप देखो देन करैक्टर का ग्लो एंड करैक्टर, ठीक है, अगर आप देखो ना तो ये करैक्टर का मैंने ग्लो ऐड किया हुआ है, करैक्टर ग्लो एंड ये करैक्टर को इस तरह से लाइक मैंने जूम करके ना पहले देखा था कि हाँ भाई इसकी प्लेस ठीक है, इस तरह से ऐड मैंने किया। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने कंट्रोल और शिफ्ट एंड वाई प्रेस किया, एडजस्टमेंट, हाँ नल लेयर हमारे पास आ गया। अब इन तीनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद ये जो पिकनिक टूल है इसको मैंने नल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब जो भी हम परफॉर्म करेंगे एक्शन वो हमारी तीनों क्लिप के साथ होगा। यहाँ पर हम स्केल के ऊपर की फ्रेम ऐड कर लेंगे, प्लस हम पोजीशन के ऊपर आउट पर जाएंगे एंड यहाँ पर आपने यू प्रेस कर लेना, तो इन दोनों के ऊपर की फ्रेम ऐड कर देना। अब आप शुरू में आ जाना, आप शुरू में भी जूम इन रख सकते हो, मतलब इस तरह से लास्ट पे जाओ तो फुल जूम इन हो जाए, यार शुरू पे आप जूम इन कर लो, यार आपको समझ नहीं आ रही है बट मैं आप बता देता हूँ, अराउंड इस तरह से, ठीक है, ये आपने जूम कर दिया। मैं कह रहा था मतलब कि शुरू में नॉर्मल रहे सीन और लास्ट में जाके जूम इन हो जाए, बस कुछ इस तरह से आपने इसको कर देना है ऐड, ओके। एंड इसकी पोजीशन वगैरह आपने सेंटर वगैरह में रखनी हो, इस तरह से आप कर रही हो, कर लेना। देन देखो तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन चुका है, ठीक है। सारे की फ्रेम को आपने सेलेक्ट कर लेना, F9 प्रेस कर लेना, आपने फ्लो लगा देना, मैंने लगाना हो तो मैंने अराउंड, अब मुझे तो याद नहीं बट शायद मैंने कुछ इस तरह से लगाया था कि हमारा पहले स्लो एंड कुछ इस तरह से। देन आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना कि हमारा पहले एकदम से फास्ट हो एंड देन फिर वो आहिस्ता 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 स्लो आउट हो, ठीक है, मतलब जूम आउट हो, सॉरी जूम आउट हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह से मैंने ये बना दिया था अपना, इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको प्री कंपोज कर दिया कर देते हैं। हाँ, प्री कंपोज किस तरह बनाना है, आपने क्या करना है कि अपने जो क्लिप्स हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड सी प्रेस कर लेना, तो आपके पास प्री कंपोज ओपन होकर आ जाएगा। इस तरह से नहीं तो आपने सारे क्लिप को सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करना है, प्री कंपोज इसके ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से भी आप प्री कंपोज कर सकते हो, ठीक हो गया। अब हमारी बाकी वीडियो ऑलमोस्ट सारी कवर हो ही चुकी है। अगर इस जगह पर आकर देखें तो ये मैंने वही किया कि अपनी क्लिप का डुप्लीकेट लिया है, अपनी क्लिक इसका मैंने डुप्लीकेट लिया है। यहाँ पर मैंने एस प्रेस किया, स्केल आ गया एंड देन मैंने टी प्रेस किया तो हमारे पास फेस्टिवल आ गया। आउट पर गया उसके यू प्रेस किया, आउट पर आ गए। यहाँ पर मैंने दोनों को स्केल जो है उसका ओपेसिटी सबसे पहले मैंने 0 कर दिया एंड जो स्केल है उसका वो मैंने 200 कर दिया एंड देन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद F9 प्रेस किया एंड यहाँ से मैंने फास्ट वाला की ऐड कर दिया ग्राफ कुछ इस तरह से एंड इसको कर दिया अप्लाई। अब आप देखोगे तो ज़रा ये कुछ इस तरह, अब ये ज़्यादा फास्ट बन गया, इसको हल्का सा स्लो कर देंगे अराउंड ऐसे, ठीक है। इसको अब अप्लाई कर देंगे। अब आप ज़रा देखोगे तो अब ये उस तरह का बन चुका है, ठीक है। सिंपल था हमारे ये वाला भी, इस तरह मैंने ऐड किया। देन हम ज़रा आगे मूव करें तो आगे ये आपको समझ लगी, करैक्टर का रोटो लिया हुआ है, आपको ऊपर मैं दिखा दूँ, करैक्टर का रोटो है एंड सबसे पहले हमारे पास बैकग्राउंड है, करैक्टर रोटो एंड देन उसके ऊपर नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट आपको बता दिया किस तरह से दोनों लेयर को आपने कनेक्ट कर लेना है अपने नल के साथ, ठीक है। देन हमारे पास ये जूम इन फैक्टर है, ये भी आपको पीछे बता दिया किस तरह से इस तरह से जूम इन एक दफ़ा से आता है, वो S_ ब्लर वो कर्व लगा हुआ इसके ऊपर। थोड़ा सा आगे मूव करें तो ये देखो यहाँ से मैंने जूम आउट से जूम इन कर रहा हूँ, जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि आप नल ऑब्जेक्ट को पहले जूम आउट से जूम इन कर सकते हो या जूम इन से जूम आउट कर सकते हो। यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ जूम आउट है एंड यहाँ से जूम इन हो रहा है और यहाँ से मतलब नॉर्मल पोजीशन पर है एंड यहाँ से वो जूम इन हो गया, ठीक है। अब हम आगे ज़रा मूव करें, वहाँ पे नल हमारा लगा हुआ है एंड शायद आई थिंक ग्लो भी होगा इसके ऊपर। तो अगर हम इसको नहीं, इसके ऊपर लगा हुआ है ग्लो, हाँ लगा हुआ, बट वो वाइट ग्लो इतना ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है, इतना ज़्यादा शो नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा आगे मूव करें तो हमारे पास ये लॉबी फ्लिप है। तो ये किस तरह से बनी है, ये सबसे पहले करैक्टर का रोटो, करैक्टर के ऊपर ग्लो लगा दिया, देन मैंने ये ओवरले बैकग्राउंड पे ऐड कर दिया। उसके बाद हमारी बारी आती है ये लॉबी किस तरह से 3D में फ्लिप हुआ है। सबसे पहले आपने एस प्रेस कर लेना है, देन आपने 3D वाले सेक्शन के ऊपर ऑन करना है, तो आपके पास ये सारे की फ्रेम नज़र आने लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो मैं ज़रा यू प्रेस कर लूँगा तो मेरे सारे की फ्रेम नज़र आने लग जाएंगे।
शुरू में आने के बाद आपने सारे की फ्रेम ऐड कर लेने हैं। फिर आप ये एक दफ़ा ना प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको। नीचे वाले को करते हैं डिलीट, इस वाले के ऊपर आके हम यू प्रेस करेंगे एंड सारे की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड इनको कर देंगे डिलीट। ठीक है, डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर 3D वाले सेक्शन को भी ऑफ कर देंगे। यहाँ पर हम एस प्रेस करेंगे, 3D वाले को ऑन कर लेंगे एंड यहाँ सारे की फ्रेम ऐड कर देंगे। सिंपल। अब आपने यहाँ पर 3D फ्लिप करना है, यहाँ पर राउंड मैंने करना है 3D फ्लिप, तो यहाँ पर इसका जो स्केल है वो 45 कर दूंगा मैं। एंड ये जो आपको इधर रोटेशन नज़र आ रही है, इसको आप बाद में एक दफ़ा करना, बट इसको आप सबसे पहले -1 कर लेना है x1, इसको आपने -9 कर देना। देन लास्ट वाले का आपने कर देना 42। ये सिंपल से याद रखे हुए मैंने, या 42 कर लें या हल्का से इसको राउंड इतना कर लें। ठीक है, देन आपके पास ओरिएंटेशन आ गई। ये आपकी मर्जी, आप जिधर से ऊपर से नीचे कर लें, नीचे से ऊपर कर लें। ये बस अगर आपने यूज़ करनी भी है तो करें, नहीं करनी तो भी ना करें। ठीक है, कुछ इस तरह से ये फ्लिप होती है। अक्सर ये इस तरह से यूज़ की जाती है, इस तरह से। ठीक है, तो मैं वैसे इतनी ज़्यादा इसको ख़ास यूज़ तो नहीं करता, बट ठीक है। इसको अब हम सारों की फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे एंड सेलेक्ट करने के बाद सारों को सिलेक्ट करो ना, F9 प्रेस करेंगे एंड इसके बाद इस वाले को हम करेंगे। अब देखोगे तो हमारी पूरी वीडियो पे हमारा फ्लिप ही रहा है। हम चाह रहे हैं अपनी वापस पोजीशन पर रहता, आपने पहले वाले की फ्रेम को कॉपी पेस्ट कर देना है। तो लास्ट में हम इसको अराउंड इधर आके कॉपी पेस्ट इसको कर दें, थोड़ा सा इधर मूव कर लेंगे आगे। एंड ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास ये लॉबी फ्लिप हुआ, यहाँ पे ये लॉबी फ्लिप हो गया एंड यहाँ से ये वापस आना भी शुरू हो गया। हम चाह रहे हैं कि कुछ देर वो स्टक रहेगा। स्टक रहने के लिए आपने फिर से वही करना है कि सिंपल सा आपने इन की फ्रेम को कॉपी करना है, जहाँ तक आपको चाहिए यहाँ पे स्टक रहे तो वहाँ पर आना है। एंड लाइक मुझे चाहिए कि यहाँ पर स्टक रहे, तो यहाँ पर आने के बाद मैंने कंट्रोल भी कर दी, पेस्ट हमारे पास ये। अब ये इतने जो पार्ट्स के अंदर ये हमारे पास मतलब के स्टॉप रहेंगे, स्टक रहेंगे। ठीक है, शुरू वालों का आपने सेलेक्ट कर लेना है, आपने फास्ट वाला की फ्रेम फास्ट वाला अपना ग्राफ ऐड कर देना है। तो अराउंड इस तरह से इसको अप्लाई ऑल एंड देन इन वाले को सिलेक्ट करना है एंड इनके ऊपर हम लगा देंगे रिवर्स वाला, इसको अप्लाई कर देंगे एंड अप्लाई ऑल एंड देन अपिडेंट। अब आप देखोगे तो वो एकदम से जूम आउट हुआ, देन यहाँ से वो आहिस्ता आहिस्ता जूम इन हुआ। ठीक हो गया। सो ये हमने अपना ग्राफ भी बना दिया एंड अपना जो 3D फ्लिप वो भी आपको बता दिया। देन और आगे मूव करें तो ये हमारे पास सिंपल ही क्लिप है। देन ये हमने, ये भी यार सिंपल है, इसमें भी कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सबसे पहले नल ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, कैरेक्टर है, उसके ग्लो लगा हुआ है। ये कैरेक्टर है, ये इसको ग्लो, और एक और ये कैरेक्टर है। एंड अगर इधर से देखो कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा, सबसे पहले तो वहाँ बैकग्राउंड है। देन उसके पीछे मैंने ये अपना ऐड किया हुआ कैरेक्टर, ये नीचे से जो आ रहा है इसके मैंने पोजीशन का की। सबसे पहले आपने ऊपर वाले अपना कैरेक्टर का डुप्लीकेट ले लेना है। ऊपर वाली चाहिए लेयर को आप मूव कर लें अराउंड इस तरह से नीचे इस जगह पे। पहले तो आप देख लेना उसकी जगह ठीक है, पोजीशन वगैरह। स्केल की ज़रा उसका इंक्रीज कर दे, अराउंड 65 कर दें। ठीक है, अब आप शुरू में आ जाए, पी प्रेस करें, पोजीशन आ जाएगा आपके पास। पोजीशन सबसे पहले आप इसको रखते हैं लास्ट पर जाएं एंड लास्ट पर जाने के बाद आपने इसके ऊपर की फ्रेम ऐड करना है। अब आपने शुरू में आ जाना। अब आप शुरू में हल्का सा नज़र आ रहा है, आप चाहते हो ये भी ना नज़र आए तो इसको आपने किसी साइड पर मूव कर देना। लाइक इधर में आप इसको ना माइनस में कर दें, प्लस में थोड़ा जिधर आपके पास रैप हो जाए इस जगह आप मर्जी मूव कर दें। F9 प्रेस कर लें एंड देन आप इसको कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं। आप अप्लाई कर दें तो हमारा ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, जो कि पहले से ज़्यादा स्मूथ एनिमेशन लगती है। पहले ये पॉपअप हो रहा था, अब ये साइड से आ रहा है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैची लग रहा है। यहाँ पर आने वाला आई थिंक इसको स्टक हो जाना चाहिए, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन ठीक है। तो यहाँ पर उस वाले को कर देंगे डिलीट। यहाँ पर ये स्टक हो चुका हमारा। ठीक है, अराउंड ये भी बड़ा मज़ेदार से बन गई हमारी एनिमेशन। पहले मैंने पॉपअप लगाया था बट अब ये साइड से आ रहा है, तो जो कि ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मतलब पॉपअप ये यार नीचे से ऊपर आ रहा है, मतलब पहले ये मैंने की फिर ऐड किया। तो ये वाला भी आपको समझ आ गई है, इससे ये भी समझ आ गई है। अब हम मूव करते हैं, ये भी आपको समझ लग गई है। इस जगह पे कुछ नहीं ऐड किया एंड देन
यहाँ पे मैंने वही अंडरस्कोर पिलर कर्व से वो जूमिंग इफेक्ट बनाया। एंड या साथ ये है कि मैंने ये साइडों पे जो पिलर वगैरह ये इसकी वजह से आ रहा है, क्या कहते हैं, मोशन ब्लर की वजह से, इससे ज़्यादा अच्छा लगता है। दैन हमारे पास वही लॉबी पर एक आ गया, पीछे हमने ओवरले लगा दिया एंड उसके बाद करैक्टर का ग्लो लगा दिया, बस सिंपल यही है। उसके बाद और आगे मूव करें तो हमारे पास ये लॉबी, हाँ ये चीज़ ठीक है। करैक्टर पीछे ग्लो लगाया मैंने, करैक्टर उसका रोटर लिया हुआ, उसके पीछे ग्लो लगाया। दैन हमारे पास ये लॉबी जूम आउट हो रही है, पीछे ओवरले है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारी लॉबी है इसका ज़रा आप देख लो सीन, क्या सीन है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप इधर देखोगे तो हमारे पास ये लॉबी है, करैक्टर ने ये कुछ इस तरह से पोज किया एंड देन ये हमारे पास कुछ इस तरह से हमारे पास ऊपर से ये आ गए हमारी इमेज, ये हमारे पास ना मैंने ऐड किया। अब आप बोलोगे कि भाई ये किस तरह से ये एनिमेशन बनी है, तो ये एनिमेशन है, जो मर्जी समझ इस चीज़ को, ठीक है। इसको ज़रा मैं इसका मास्क बनाया, एम प्रेस करेंगे मास्क आ जाएगा, मास्क को हम कर देंगे डिलीट, पी प्रेस करेंगे पोजीशन आ जाएगा, पोजीशन को भी कर देंगे डिलीट, इसको अपने रख दो रीजनल पोजीशन अराउंड इधर, ठीक है। एंड देन इसको हम कर देते हैं फिर उसकी इधर आ चुका। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने एम प्रेस करना है और स्केल करके सेव कर लें। देन आपने यहाँ पर मास्क लेना है, क्यू प्रेस करके, तो आप कोई सा भी ले लेना, बट मैं रेक्टेंगल यूज़ करूँगा। रेक्टेंगल आपने अपनी क्लिप को सिलेक्ट करना है, देन आपने ये रेक्टेंगल टूल ले लिया, देन आपने इसको 50-50 आधा इधर से रिमूव कर देना है एंड इसका डुप्लीकेट ले लेना है। डुप्लीकेट लेने के बाद आपने एम प्रेस करना है, इस वाले को कर देना है डिलीट, इसको आपने राउंड इतना सिलेक्ट कर लेना है, ओके सिंपल। हमारे यहाँ पे ये ऐड हो चुका है। यहाँ पर आपने पोजीशन के की फ्रेम ऐड करना है, पोजीशन इधर भी ऐड कर ले, इधर भी पोजीशन ऐड कर ले, लास्ट पर चले जाए, लास्ट पर दोनों के ऊपर की फ्रेम ऐड कर दे, शुरू पर आ जाए। शुरू पर आने के बाद एक को आपने ये आप नीचे ऊपर वाला बना सकते हो या फिर ये साइड वाला, तो मुझे साइड वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब साइडों से ये इग्नोर कॉर्नर से अराउंड, इसको भी आप इस तरह से माइनस में कर सकते हो, ठीक है। अब मर्जी है जितना मर्जी इसको माइनस में कर लें, प्लस में कर लें, ठीक है। हम ना नॉर्मली लगा देंगे ये ईज वाला, F9 प्रेस कर लो वाला भी है, मतलब बस नॉर्मल सा कुछ इस तरह से। अगर आप चाहते हो कि एकदम से शुरू में फास्ट है एंड देन हमारे पास स्लो आ जाए, तो आई थिंक शायद मैंने वो क्रिएट किया वो फास्ट वाला, देन इसको आगे स्लो कर देंगे। ये इस तरह से आप स्लो कर सकते हो, ये शुरू में ये फास्ट होता है, ये लास्ट एंड होता है, ये फ्लो ज़रा समझना पड़ता है, बट एकदम समझ आ गई तो आप सारी गेम इस पर है। सबसे पहले इधर मैंने ये अब मैंने प्री कंपोज के ऊपर मैंने स्केल लगाया हुआ है, ठीक है। ये तो कहना कि मैंने उधर लगा कर आया था, यहाँ पर एस प्रेस करूँगा तो स्केल आ जाएगा, ये देखिए इधर नॉर्मल 100 स्केल है एंड इस जगह पर मूव करने के बाद मैंने इसका स्केल क्या कर दिया 45 सिंपल, ठीक है। स्टार्टिंग बीट पर मूव करें तो ये मैंने एक अपनी ट्रांजिशन लगाई हुई है, ऐड की हुई है, ठीक है। तो आगे थोड़ा सा मूव कर लें, ये भी ट्रांजिशन लगी हुई है एंड इन ट्रांजिशन को हम एक ही प्री कंपोज भी कर सकते हैं एंड ओके पे क्लिक कर सकते हैं। 2 बीटों की हमारी एक ट्रांजिशन बन गई है। थोड़ा सा आगे मूव करें तो ये हमारे पास वही पोजीशन की सारा गेम है इस जगह पर, इस जगह पर मैंने प्री कंपोज भी किया हुआ, ठीक है। तो अगर आप इधर देखोगे सो फर्स्ट पे हमारा ये ओवरले लगा हुआ है, ओवरले के बाद मैंने अगर एस प्रेस करूँगा, बल्कि यू ही प्रेस कर लेते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है ये पोजीशन एंड स्केल दोनों के ऊपर की फ्रेम लगाई। स्केल अगर आप देखोगे तो मैंने स्केल पहले इतना जूम आउट किया, ठीक है, राउंड इतना जूम आउट हो गया, ठीक है। देन मैंने उसी जगह पे मूव नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा आगे मूव किया इस जगह पर। इस जगह पर आने के बाद मैंने एक की फ्रेम ऐड किया एंड देन मैंने लास्ट पर गया और इसको मैंने इधर था उसको मैंने इस जगह पर कर दिया था, ठीक है। सिंपल सा है ये वाला भी एंड इस वाले को मैंने वही किया कि वो इधर से इधर आए एंड देन फिर वो जूम इन हो। अगर आप इधर आके हम यू प्रेस करें ना तो ये देख लो, ये भी वही सिस्टम है। उसके बाद अब हम ज़रा इस जगह पर मूव करें तो इस जगह पर हमारे पास ये कैप्चर इफेक्ट लगा हुआ है, ये भी ठीक है, नॉर्मल सा है। ये किस तरह से लगता है, अच्छा जी ये किस तरह से लगता है, ये कुछ इस तरह से लगता है। इसको डुप्लीकेट लिखिए अपनी लेयर को, देन आपने इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ स्फीयर का प्लगइन है अंडरस्कोर एज डिटेक्टेड, ये वाला, इसको आपने ऐड कर देना है। आपने RGB से इसको मोनो कर देना है, इसकी 5 पॉइंट जो स्मूथनेस उसको आपने 2 कर देना है, ब्राइटनेस भी 2 कर देनी है। एज पर की फ्रेम ऐड करना है, इस लेयर को सेलेक्ट करना है एज पर एंड टी पर, आउट पर जाना है एंड यहाँ पर आपने
बेस्ट इसकी 0 कर देनी है, स्केल आपने इसका कर देना 200, यू प्रेस करना है, दोनों की फ्रेम को सेलेक्ट करना है, F9 प्रेस करना है एंड कुछ इस तरह से राउंड फास्ट वाला आपने ऐड कर देना है ग्राफ अपना, ठीक है। ये देखो जरा सिंपल हमारा ये भी ऐड हो गया। दैन हमारे पास ये भी ट्रांजिशन ऐड की है, ठीक है। एंड लास्ट में मूव करें तो ये भी हमारे पास सिंपल एंड यहाँ पे मैंने एक बार लगाया जूम आउट, और जूम आउट कह रहा हूँ सॉरी, लास्ट में अगर मूव करें ना हम इसके तो यहाँ पे मैंने एक टी प्रेस करके ओपेसिटी वाला यहाँ पे की फ्रेम ऐड किया एंड लास्ट पे हमने इसको ओपेसिटी कर दी 0, सिंपल। तो यहाँ पर ही थी हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको लग रहा है कि हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है तो बिल्कुल आप ठीक है, वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आपको ऑलमोस्ट ब्रीफली ब्रीफ डाउन कर दिया कि किस तरह से क्रिएट किया। उसके बाद हमारी आती पंप्स की बारी। तो ये आपके पास जो पंप वगैरह पड़े हो आपने वो लगा देने पंप वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने अपने जो पंप मेरे पास पड़े थे एडजस्टमेंट लेकर वो मैंने वो लगा दिया। अब आपको पंप भी नहीं लगाने आते ना तो यार वो भी आपको बता देता हूँ लगे यार, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पंप्स आपको लगाने बताता हूँ, बाकी सिंपल इस तरह से लगे। सबसे पहले लेयर को सिलेक्ट करना है, Ctrl+Alt+Y प्रेस करना है, अराउंड हमें वो इतना चाहिए वाला, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब हम इसके शुरू में आएंगे इस पंप के मतलब एडजस्टमेंट लेयर के, यहाँ पर हम लगा देंगे तो ये पड़ा ओके, ठीक है। कुछ ये वाला पंप मेरे पास पड़ा था, यहाँ पर यू प्रेस करूँगा उसके सारे की फ्रेम नज़र आने लग जाएंगे। एंड इसको ज़रा हम कर लेते हैं इस जगह पर मूव फर्स्ट बीट पर एंड की फ्रेम को इधर रख लेंगे, ठीक है, अराउंड इतना। अब आप ज़रा देखोगे तो यहाँ पर हमारे पास ये जूम इन लग चुका है। एक और मैंने मतलब एडजस्टमेंट लेयर आप यहाँ पर Ctrl+Alt+Y इतना एंड कुछ इतनी, यहाँ पर मैंने एक अपना लगाया था वार पंप वाला, ठीक है। अगर हम यहाँ पर यू प्रेस करके देखेंगे तो यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा ठीक तो आप इस जगह पर इसको ऐड करके ना इस तरह से लाइक देख सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि भाई ये जूम ज़्यादा है तो आप इसको ज़रा कम भी कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे इस तरह से सारे पंप वगैरह लगे हुए हैं। सो आई थिंक आपको ये वाले भी पार्ट समझ आएगा। अगर उसके बाद हमारा रहता है सीसी वाला पार्ट, तो वो मेरा ये वाला पड़ा। दैन मैंने इस इतना पार्ट के ऊपर सारी सीसी लगा दिया एंड यहाँ से वाटर मार्क ऐड किया। वाटर मार्क आपको बता देता हूँ लास्ट जो चीज़ हमारे पास है, जो वैसे इम्पोर्टेंट तो नहीं है बट फिर भी यहाँ पर मैं डिज़ाइनर टेक्स्ट यूज़ करता हूँ। यहाँ पर आप कोई भी अपना नाम दे सकते जो आपका नाम हो। तो यहाँ पर मैंने नाम भी ऐड कर दिया, ठीक है। नाम ऐड करने के बाद अब आपने इसका ज़रा जूम आउट कर लेते हैं अराउंड इतना। इसके बाद इसको आपने डबल क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका कलर आपने ऐड कर देना। मैं तो इस तरह से करता हूँ, या मैं सोच रहा था SP का कलर ही ऐड कर दूँ, बाकी सारा ये इस तरह से ऐड, ठीक है। सो हमारा यहाँ पर ये ऐड हो चुका है। उसके बाद आपने यहाँ पर डीप ग्लो ऐड करना है। डीप ग्लो ऐड किया, यहाँ पर आपने इसको कर देना 0.50 एंड इसको आपने 200 कर देना। सिंपल हल्का सा ग्लो ऐड इसको आपने चेक कर देना, ठीक है। यहाँ पर हमारे अगर आपने वो वीडियो में देखा होगा मतलब उसमें प्रीव्यू में, तो हमारे पास ये कुछ हमारे पास ब्लिंक हो रहा था, तो उसके लिए आपने यहाँ पर फैक्टर्स प्रीसेट पर आकर सर्च कर लेना है, क्या नाम था उसका, फ्लिकिंग इफेक्ट, फ्लिकिंग टेक्स्ट कुछ इस तरह से उसको कहते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ये वाला ये वाला मेरे पास फ्लिकिंग वाला टेक्स्ट है, इसको भी ऐड कर दिया। एंड उसके बाद और हमारा कुछ रहता भी नहीं है, हमारे पास सीसी ऐड किया हुआ है कुछ इस तरह से, कुछ 2-4 एडजस्टमेंट इसके ऊपर लगी हुई है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सीसी आई थिंक अप्लाई कर दिया था। अब मैं सीसी याद ही नहीं रखता मैंने कौन सा अप्लाई किया है, बस मैं अप्लाई कर लेता हूँ बहुत ज़्यादा, जो ज़्यादा अच्छा हो तो उसको मैं ओके कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे यही अच्छा लगा था तो मैंने इसको कर दिया ओके। तो हमारी ये वीडियो यहाँ तक ही थी। तो ये वीडियो हमारी यहाँ तक ही थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और यार इस वीडियो में हमारा जो था, मैंने आपको बोला था ना कि आपके इस वीडियो में मैं आपको एक गिफ्ट दूंगा, लाइक सरप्राइज़ है। तो वो सरप्राइज़ ये था कि आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो आपको मिल जाएगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, एंड ये भी कि आपको वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रहने वाला। सो लाजमी यार वीडियो को लाइक सब्सक्राइब मस्ट कर देना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।